हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास 10th साइंस का फिजिक्स का हम लोग चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन, इस चैप्टर में 30 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 1 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे, लेकिन इस क्लास में हम लोग चैप्टर 1 का 30 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है और 2026 बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बताना है कि निम्न में कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। ये क्वेश्चन 12 में 2017 में पूछा गया है। तो देखिए, हम पिछले क्लास में बताए थे कि लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है वह होता है मिट्टी या पीतल। तो मिट्टी दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिट्टी जो है वह लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, या फिर पीतल भी आंसर में रहता है, ऑप्शन में रहता है, तो पीतल भी इसका आंसर होता है। तो मिट्टी दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता जो है वह 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। उस लेंस की फोकस दूरी बताना है। तो 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी जो होगा वह 100 सेंटीमीटर होगा। अब प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर दिया गया है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो इसकी क्षमता यानी फोकस दूरी भी धनात्मक में ही होगा। तो इसका राइट आंसर कहाँ पर दिया गया है, प्लस का 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। कहाँ रखा जाना चाहिए, तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां जो है वह -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, दोनों अवतल ही होगा, क्योंकि ऋणात्मक यानी माइनस का दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और अवतल लेंस का भी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है यानी माइनस का होता है, तो दोनों अवतल ही होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। अब यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन पूछा गया है, तो अभी हम बताए हैं कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों का 2 ही नियम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका भी 2 नियम होगा। और ये क्वेश्चन देख सकते हो 12, 15 में फर्स्ट सीटिंग, सेकेंड सीटिंग, 20 में, 21 में, और ये 22 और 23 दोनों में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में अवतल लेंस का उपयोग होता है, दर्पण का नहीं होता है, अवतल नहीं उत्तल लेंस का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान पूछा गया है, तो ये होता है sin i बाई sin r। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, याद रखिएगा sin i बाई sin r होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर आपको याद रखना है, एक उत्तल लेंस होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी किनारे का भाग पतला होता है और बीच का भाग मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अवतल लेंस पूछा जाएगा तो किनारे का भाग मोटा होता है लेकिन बीच का भाग पतला होता है, लेकिन उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा यानी किनारे के भाग पतला होता है और बीच का भाग मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर पूछा गया है कि क्या होता है, तो आपको याद रखना है ये होता है v/μ। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख सकते हो ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच कौन सा संबंध सही है। तो हम दो फार्मूला बताए थे, एक होता है f बराबर r/2 और एक होता है r बराबर 2f होता है। तो r बराबर 2f ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला है। r बराबर 2f एक फार्मूला होता है वक्रता त्रिज्या के लिए। f बराबर r कोई फार्मूला नहीं होता है, f बराबर 2r कोई फार्मूला नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए r बराबर f/2 कोई फार्मूला नहीं होता है, क्योंकि r बराबर 2f एक फार्मूला होता है और f बराबर एक फार्मूला होता है r/2 जो कि फोकस दूरी के लिए है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो निर्गत कोण कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। तो इसका भी क्षमता एक डायोप्टर ही होगा, लेकिन प्लस का होगा या माइनस का। तो उत्तल लेंस की क्षमता यहाँ पर पूछा गया है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो इसकी क्षमता भी धनात्मक यानी प्लस का होगा, एक डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो जब वस्तु स्थित होती है। कहाँ पर वस्तु स्थित होती हैं, तो अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि दर्पण तथा उसके फोकस के बीच वस्तु रहती हैं यानी स्थित होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। तो सीधा एवं छोटा किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो ये होता है उत्तल दर्पण में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में ही बनता है, 12 प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में ही बनता है। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं या अभिसारी लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। और उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। उत्तल लेंस को अपसारी कहते हैं और अवतल को अभिसारी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अभिसारी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण में याद रखिएगा हमेशा काल्पनिक एंड छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर वास्तविक पूछा गया तो अवतल होगा, क्योंकि काल्पनिक तो यहाँ पर उत्तल दर्पण में बनता है, लेकिन वास्तविक पूछा गया है तो अवतल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है निम्नलिखित में किसमें 12 और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो एक तो 12 बन रहा है और वास्तविक, तो ये अवतल में बनता है 12 प्रतिबिंब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वह अवतल दर्पण से बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण से। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है।
23 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब पूछा गया है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में यहाँ पर आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। यहाँ पर 23 के बाद 25, 24 छूट गया है, चलिए कोई बात नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच का दूरी पूछा गया है, तो इसको फोकास्तर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या आर एंड फोकस दूरी एफ के बीच में कौन सा संबंध सही है? तो देखिए एफ बराबर आर कोई फार्मूला नहीं, एफ बराबर 2/r कोई फार्मूला नहीं, आर बराबर f/2 कोई फार्मूला नहीं, लेकिन एफ बराबर r/2 फार्मूला होता है, जो कि अभी हम बताए हैं। ये फोकस दूरी के लिए फार्मूला होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक फार्मूला होता है r बराबर 2f। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत पूछे या दाढ़ी बनाने में पूछे, तो हजामत यानी दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। अवतल दर्पण आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण का, याद रखिएगा। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। बताना है कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह कैसा होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा दर्पण? तो ऑप्शन नंबर 29 का क्या हो जाएगा, सर्च लाइट पूछा गया है, तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर जो है वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। तो इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का टोटल 30 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो 2026 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जा रहा है, सभी चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सभी चैप्टर का क्लास हो रहा है और सभी सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो वहाँ से जाकर प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हो। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस, वहाँ से फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाकर सभी चैप्टर का PDF जो है वह डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए गूगल पर सर्च कीजिए इसी चैनल का नाम RK एक्सपर्ट क्लासेस, फर्स्ट पेज आएगा, क्लिक करके आप लोग 10th के सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।